बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिसेंटली कल मेरे दोस्त के साथ 3.5 लाख रुपए की डकैती हो गई है, डिजिटल डकैती। कैसे हुई दोस्तों, सारी कहानी आपको मैं समझाता हूँ। देखें, आपको तो पता होना चाहिए इजी लोड या इजी पैसा का जो काम होता है वो बहुत सेंसिटिव काम होता है और बहुत रिस्की काम होता है, क्योंकि इसमें एक क्लिक से आपके पैसे चले जाते हैं। अब उसके साथ हुआ क्या, इजी लोड के लिए कोई बंदा आया, उसने पहले क्या किया, इजी लोड करवाया। इजी लोड करवाने के बाद उसने पूछा कि भाई आपके पास इजी पैसा भी है? तो उन्होंने बोला जी मेरे पास इजी पैसा भी है। उसने क्या किया, उसको मोबाइल दिया कि भाई ये नंबर मिला है। तो उसने नंबर मिलाने के बहाने यहाँ वहां देख के वो मोबाइल लेके फरार हो गया। तो उसने 3.5 लाख रुपए उस मोबाइल में पड़े हुए थे, कोड बोर्ड उसको कुछ भी पता नहीं था। वो ले गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद या तो 8-9 मिनट के बाद उसके पास मैसेज आता है 50 हज़ार रुपए की 7 ट्रांजेक्शन उसके मास्टर अकाउंट से हो गई। 3.5 लाख रुपए इस तरह उसके अकाउंट से निकल गए। अब भाई देखें, बात ये आती है कि कंपनी वैसे तो बहुत सारे अकाउंट ब्लैकलिस्ट कर चुकी है। फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में 2-2 हज़ार रुपए, 3-3 हज़ार रुपए के चक्कर में भी कंपनी ने अकाउंट फ्रॉडलेंट ब्लैकलिस्टेड किए हैं। तो कंपनी इनको क्यों नहीं पकड़ पाती? इतनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी है, कंपनी इनको पकड़ सकती है, लेकिन कंपनी आपसे इस मामले में ताउन नहीं करेगी। क्यों नहीं करती है? अब ये तो कंपनी से कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि कंपनी के जो ओनर होते हैं उसके अंदर जो बंदे बैठे होते हैं वो बहुत बड़ी पहुंच वाले होते हैं। उन तक हमारी रसाई नामुमकिन होती है। हम उनको कुछ नहीं कर सकते। हमारे साथ अगर 10 लाख का भी फ्रॉड हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब दोस्तों, आपको इजी पैसा में क्या प्रॉफिट मिलता है और आपका लॉस कितना होता है? मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा आपके पास आता है, और जाहिर सी बात है, इंसान है, वैसे तो मोबाइल हर किसी को नहीं देता है हाथ में, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में वो मोबाइल दे जाता है कस्टमर को। तो दुकान जो होता है वो तो पूरा लॉक होता है, तो इतनी देर में कस्टमर तो निकल के भाग जाता है, क्योंकि उनकी प्लानिंग होती है। दुकानदार को तो नहीं पता कि भाई इनकी प्लानिंग है। उनकी बाइक भी स्टार्ट होती है, 3-4 बंदे होते हैं, पूरा ग्रुप होता है उनके साथ, वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता है कि भाई ये हमारे साथ फ्रॉड करने आया है। हम तो नॉर्मली कस्टमर के सामने ऐसे ही पेश आते हैं जैसे हर कस्टमर के सामने पेश आते हैं। हाँ, अगर दुकानदार का माइंड अलर्ट होगा तो फिर वो समझेगा कि भाई ये बंदा फ्रॉड करने आया है, क्योंकि कोई बंदा ऐसा होता है, उसकी बात करने का लहजा, उसकी नज़र ऐसी होती है कि दुकानदार समझ जाता है कि ये स्कैम करने आया है या ये फ्रॉडी है। लेकिन कभी कभार पता नहीं चलता है, इंसान परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो इंसान के साथ ये हो जाता है और ये डिजिटल डकैती हो जाती है, जिसमें कंपनी हमारा साथ नहीं देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी भी भाई मिली हुई है। कंपनी क्यों ताउन नहीं करती? कंपनी को अगर हम कंप्लेन करते हैं कि भाई ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया 3.5-4 लाख रुपए का, तो जाहिर सी बात है अकाउंट में पैसे निकले हैं, पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, कहाँ से ये विथड्रॉ हुए हैं, हर चीज का पता चल सकता है। अगर कंपनी इसके बारे में थोड़ी जो है ना, मतलब हमारी हेल्प करे, तो ये पॉसिबल है इस बंदे को पकड़ना, बिल्कुल पॉसिबल है। भाई देखें, आपके मोबाइल से पैसे निकल गए, उसने कहाँ ट्रांसफर किए, वहां से वहां ट्रांसफर किए, आखिर कहाँ से तो विथड्रॉ करेगा ना, तो पूरी चेन पकड़ी जाती है। जब फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में पूरी चेन ब्लैक लिस्टेड हो सकती है, तो ये चेन क्यों नहीं पकड़ पाती कंपनी? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, ये मालूमात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है इजी पैसा करवाने, तो आपने उनके हाथ में मोबाइल नहीं देना है। अगर आप उसके हाथ में मोबाइल देते हैं और आप ये समझते हैं कि भाई इसको तो कोड नहीं पता, इसको मेरी यूजर आईडी नहीं पता, कोई परवाह नहीं है। अगर आपको ये इल्म है कि इसको नहीं पता, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो जो स्कैमर हैं उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे उनके पास मेथड होते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके पास बड़े बड़े बंदों के हाथ होते हैं। आप इस बात को नहीं समझेंगे। अगर आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि ये बड़ा स्कैम होता है, हाई लेवल का स्कैम होता है। ये कोई आलू चालू बंदे नहीं होते, ये मामूली बंदे नहीं होते, इनकी बड़ी चेन होती है। अगर इनका नेटवर्क पकड़ा जाए तो बड़े बड़े हित में आपको हाथ नजर आएंगे दोस्तों। तो आप भी इस चीज से बचना चाहें तो दोस्तों आप किसी के हाथ में मोबाइल न दें, क्योंकि इजी पैसा के काम में 1000 के ऊपर 5 रुपए 10 रुपए आपको मिलते हैं, और आप इतना बड़ा रिस्क उठा के उसको मोबाइल दे देते हैं, फिर आपके साथ हो जाता है स्कैम। तो आपने आइंदा से किसी भी कस्टमर को मोबाइल नहीं देना है। जो अननोन बंदा हो उसको तो आपने मोबाइल बिल्कुल ही नहीं देना है। हाँ, जानने वाला आपका हो, डेली का आपका कस्टमर हो, तो आप उसको मोबाइल दे दें, कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अननोन जो बंदा होता है उसको तो आपने गलती से भी मोबाइल नहीं देना है। और हाँ, अननोन कोई बंदा आपके पास पैसे विथड्रॉ करने आता है तो भी आप सोच समझ कर पैसे विथड्रॉ करें, क्योंकि दोस्तों अकाउंट फ्रॉडलेंट पेमेंट के चक्कर में ब्लॉक हो रहे हैं, ब्लैक लिस्ट
अब आपको नहीं पता कि भाई उस बंदे ने ये पेमेंट कहाँ से लाई है। कल को ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लेन हो जाएगी इस ट्रांजैक्शन की और आपका अकाउंट जो है ना ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, फिर आपके अकाउंट को खोलना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।